गोइंकर्स, हिंदी की कक्षा में आपका अभ्यास कार्य चल रहा है। रिवीजन वर्क भी चल रहा है। आज के अभ्यास कार्य में मैंने आपको एक कहानी लिखने के लिए दी है। आज का जो हमारा विषय है वो है कहानी लेखन। कहानी लेखन के विषय में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और जान भी चुके हैं। कहानी को दो आधारों पर हमने आपको सिखाया है लिखना। एक तो संकेतों के आधार पर कहानी लेखन और एक चित्रों के आधार पर कहानी लेखन। संकेतों के आधार पर कहानी लेखन किस तरह से लिखते हैं और चित्रों के आधार पर कहानी आप किस तरह से लिखते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कहानी लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले कहानी रोचक ढंग से शुरू की जाए, यानी जब आप कहानी लिखना शुरू करते हैं तो वो रोचक होना चाहिए। कहानी के शब्द और भाषा बहुत सरल होने चाहिए। कहानी का क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। कहानी का अंत जो है वो शिक्षाप्रद होना चाहिए, यानी आप जो भी कहानी हो वो आपकी लास्ट में, आखिर में आपको कोई ना कोई शिक्षा देनी चाहिए। आज की कहानी में मैंने आपको यहाँ पर संकेतों द्वारा कहानी लिखने के लिए दी है। इन संकेतों को आप पढ़कर कहानी को खुद लिखने का प्रयास करेंगे। चित्र एवं संकेत द्वारा कहानी लेखन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एकता में शक्ति। संकेत बिंदु दिए हैं यहाँ पर। एक किसान के चार बेटे, चारों का आपस में लड़ना, किसान का दुखी होना, किसान का बीमार होना, चारों बेटों को बुलाना, एक दिन लकड़ी का गट्ठर, अलग अलग लकड़ी का तोड़ना, एक साथ में रहना। तो ये संकेत है। इन संकेतों के आधार पर आप कहानी किस तरह से लिखेंगे, मैं आपको कहानी यहाँ बताती हूँ। आप उसको अपनी शब्दों में लिखने के प्रयास करेंगे। गोइंका, संकेतों के आधार पर जो कहानी है वो कुछ इस तरह से बनेगी कि एक गरीब किसान था, उसके चार पुत्र थे और चारों के चारों बहुत आलसी थे और आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। वो कभी कोई काम नहीं करते थे। तो एक बार जो बूढ़ा किसान था वो बीमार पड़ गया और उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगा। तो उसने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हो। तो किसान ने उनको सबक सिखाने के लिए अलग अलग एक लकड़ी दी और बोला, इसको तोड़ो। चारों ने उस लकड़ी को, अलग अलग लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया। उसके बाद किसान ने क्या किया, एक लकड़ी का गट्ठर चारों को दिया और बोला, एक एक करके इसको तोड़ कर दिखाओ। चारों पहले एक को दिया, उसने जब उस लकड़ी को तोड़ने की कोशिश की, गट्ठर को नहीं टूटा। दूसरे को, तीसरे को और चौथे को, इस तरह से जो लकड़ी का गट्ठर है वो नहीं टूटा। तो किसान ने क्या समझाया कि मैंने तुम्हें एक एक लकड़ी का गट्ठर दिया और देखा कि किस तरह से आप इस लकड़ी के गट्ठर को एक एक करके नहीं तोड़ पाए और एक एक लकड़ी दी, उसको आपने आसानी से तोड़ दिया। अगर आप आपस में